अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामीन को कारी ग़ुलाम उवैस भट्टू की तरफ से उवैस कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। 20 सूरत कोर्स में सूरतुल फलक जो कि मक्का में नाज़िल हुई है, इसकी 5 आयात हैं और एक इसका रकू है। इसको पढ़ना सीखेंगे। आप अहबाब मेरे साथ साथ इन अल्फाज को दोहराते रहें और इंशाअल्लाह आपको ये सूरत समझ भी आएगी और पढ़ना भी आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। अऊज़ु आइन पेशवा ऊ, ये वाव मद्दा है। इशारे के तौर पर इसके नीचे लाइन लगाई है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करना है। ये अलिफ यहाँ पे अदायगी के दौरान नहीं पढ़ा जाएगा और ये क़ाफ़ के नीचे ज़ेर को ख़त्म करके ये क़ाफ़ को कलकला के साथ वक्फ़ किया जाएगा। क्योंकि क़ाफ़ हुरूफ़ कलकला का हिस्सा है तो इसको जुम्बश के साथ वाज़ेह अंदाज में इसको अदा कर कर वक्फ़ करेंगे। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़। यह भी हुरूफ़ क़लक़ला है। काफ़ इसके ऊपर ज़बर ख़त्म करेंगे और इसको साकन करेंगे और वक्फ़ की सूरत में इसको जुम्बश के साथ अदा करेंगे। और नून साकन के बाद ये शीन हुरूफ़ इख़्फ़ा का हिस्सा है तो इसको गुन्ना करेंगे और एक अलिफ के बराबर इसको खींच कर भी अदा करेंगे। तो ये टिक लगाकर ये इशारा दिया गया है कि इसको आपने गुन्ना की अदायगी के साथ आपने इसको पढ़ना है। मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। नून साकन के बाद ये शीन भी हुरूफ़ इख़्फ़ा है, इसको भी गुन्ना के साथ अदा करेंगे। और गैन ज़बर अलिफ गा, ये अलिफ मद्दा है और इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और ये तनवीन के बाद हमज़ा तख़लीकी, ये हरूफ़ इज़हार है तो इसको बग़ैर गुन्ना के हम इसको अदा करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे ताकि यहाँ पे समझ आ जाए कि इसकी अदायगी के दौरान यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। और ये ज़ाल ज़बर ज़ा, ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और बा को साकन करेंगे और इसको कलकला करके इसको अदायगी करेंगे। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। ये नून साकन के बाद शीन, यहाँ भी हुरूफ़ इख़्फ़ा का हिस्सा है और इसको हम गुन्ना करके पढ़ेंगे और टिक लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपने गुन्ना के साथ इसकी अदायगी करनी है। और नून मुशद्दद है, ये अलिफ लाम कट किया हुआ है, ये आपने अलिफ लाम नहीं पढ़ना। और ये रा को पहले, शीन को पहले रा के साथ मिलाएंगे और रा को नून के साथ मिलाकर अदा करेंगे और नून को फिर फ़ा के साथ मिलाकर अदा करेंगे। और फ़ा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और सा को भी
एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे। और ये अलिफ और या ये अदायगी के दौरान हम इनको नहीं पढ़ेंगे। और दाल को यहाँ पे ये ज़ेर को ख़त्म करेंगे और दाल के ऊपर जज़म लगाकर इसको साकन करके कलकला करेंगे, क्योंकि ये दाल हुरूफ़े कलकला है। वक्फ़ की सूरत में चूँकि ये साकन हो जाएगा तो इसको जुम्बश के साथ अदा करेंगे। दोबारा इसको देखते हैं। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये तनवीन के बाद ये हमज़ा ये तख्लीकी हमज़ा है और ये हुरूफ़ इज़हार का हिस्सा है, हुरूफ़ हल्की का हिस्सा है। और ये दाल जब वक्फ़ करेंगे तो दाल साकन हो जाएगी, ये ज़बर ख़त्म हो जाएगी और दाल के ऊपर जज़म आ जाएगी। तो ये दाल जब साकन होता है तो ये हुरूफ़ कलकला है, तो इसको जुम्बश के साथ इसको यहाँ पे कलकला करके वक्फ़ करेंगे। दोबारा इसको समझे। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये जब हम इसको कलकला करेंगे जब हम इसको इजहार करेंगे तो इजहार के दौरान यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, ताकि ये इसकी अदायगी में कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब इसको दोबारा मेरे साथ आप पढ़ना सीखें। इसकी मैं दोबारा ख़ुद पढ़ता हूँ, आप इसको सुने ताकि अगर कोई गलती है तो आप उसको सही कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब इसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाज़रीन व सामईन, उम्मीद करता हूँ कि ये सूरत आपको पढ़ना काफ़ी हद तक आ गई है, आप काफ़ी हद तक इसको सीख चुके हैं। मज़ीद बेहतरी के लिए इसकी बार बार मश्क करें, बार बार सुनें, इसको बार बार समझें, ताकि आपको ये सही मानों में तजवीद के मुताबिक कुरान मजीद की इस सूरत को पढ़ना, आपको ये सूरत पढ़ना आ जाए और आप सीख जाएं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बने। और दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।